कार साथियों, अगर आपके पास भी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन है, यानी कि अगर आप भी बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या फिर कोई ऐसा हैवी व्हीकल आप चलाते हो, तो सरकार की नीतियाँ एक बार फिर से चेंज हुई हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के नियम और नीतियाँ समय-समय पर चेंज होते रहते हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को होना बेहद ज़रूरी है। तो 1 जनवरी 2026 के बाद से जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना, नए साल के बाद से अगर आप इन व्हीकल्स को रोड पर चलाते हो, तो डीएल तो आपको रखना ही रखना है। उसके अलावा 4 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आपको लेके निकलने हैं, जो कि अब बेहद ज़रूरी होने जा रहे हैं। सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है, अगर आप इन्हें लेके नहीं निकलोगे, तो आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है, आप पर जुर्माना भी लग सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं केवल सोशल अवेयरनेस के लिए आप लोग के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप भी कभी ऐसे केस में ना फँसें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे पीयूसी से, यानी कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है आपकी गाड़ी का, क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हो इस टाइम, अगर यूपी आप देख लो, यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, आपका गुजरात हुआ, यहाँ पर इस टाइम पॉल्यूशन जो है वो हाई लेवल पर है। तो अगर आप ये गलती करते हो और बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के अगर आप गाड़ी लेके घर से निकल रहे हो, तो आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूँ। अभी अगर यूपी के लखनऊ का यूपी का जिला है लखनऊ, या यूँ कह लें यूपी की राजधानी है, तो यहाँ पर लगभग 1200 से ज़्यादा बाइक वालों का और लगभग 650 से ज़्यादा कार वालों का चालान पर डे हो रहा है एक रिपोर्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनके पास पीयूसी नहीं है, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। और दिल्ली में भी यही हाल है, बाकी अन्य राज्यों में भी यही हाल है, क्योंकि पॉल्यूशन इस टाइम काफ़ी हाई लेवल पर है। यहाँ पर लापरवाही करते हो और अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो, तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। अच्छा, ये कैसे बनेगा? देखिए ध्यान सुनिए, इसको आप किसी भी नज़दीकी प्राइवेट जो भी संस्था है वहाँ से बनवा सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, ठीक है। 100 रुपये से लेकर के 50 रुपये या फिर मैक्सिमम 150 रुपये तक पड़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप इन 150 रुपये के पीछे अपनी गाड़ी आप जब्त करवा दोगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश है कि अगर जिस भी गाड़ी का पीयूसी ना हो, उससे ऑन द स्पॉट 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। एक बार में 10,000, दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आपसे फाइन नहीं पड़ेगा, सीधे आपकी गाड़ी जब्त होगी। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। दूसरा आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, जो आपको मैंने बताया, आरसी। आरसी किस वजह से ज़रूरी हो गई है? अभी तक हालांकि आप 100, 200, 500 रुपये देके ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आप बच जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पर लगने वाला फ़ाइन जो है वो 5,000 रुपये तक हो गया है। तो आरसी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गिरोह जो है पूरे देश भर में सक्रिय है। चोरी की गाड़ियाँ जो है वो फेरबदल करी जा रही हैं, इस राज्य से दूसरे राज्य, इस राज्य से तीसरे राज्य। मतलब इस तरह से जो है चोरी की गाड़ियाँ बेची जा रही हैं। तो अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी या फिर पुलिस को आपके ऊपर डाउट होता है, तो आपकी गाड़ी वो जब्त कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास आरसी होगी नहीं तो आपकी गाड़ी आपकी नहीं रही। आरसी ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप किसी प्लॉट को खरीदो और उसका दाखिल खारिज ना करवाओ, म्यूटेशन ना करवाओ, ठीक उसी तरह से गाड़ी की आरसी होती है। आरसी होने का मतलब ही यही है कि आप उस गाड़ी के फर्स्ट हैंड ऑनर हो, और सेकेंड हैंड भी हो तब भी ठीक है, बट आरसी आपके पास होना ज़रूरी है। ये सबूत होता है आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और गाड़ी आपकी ही है, या फिर जिससे आपने खरीदी है वो अपने उसकी मर्ज़ी से खरीदी है। तो इस टाइम इसकी चेकिंग जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। साथ ही तीसरा रहता है ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर भी कई सारे केस हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ लोग क्या करते हैं कि एक्सपायर जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलते हैं। वो ये सोचते हैं यार पुलिसकर्मी उनसे मांगेंगे, दिखा देंगे, वो कौन सा वैलिडिटी चेक करने वाले हैं, है ना? तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो आपको सुधर जाना है, क्योंकि नए साल 2026 से सरकार इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सख्त है। आरटीओ की तरफ से जगह-जगह चेकिंग करी जा रही है। अब बाकी अगर आप फँसते हो तो ज़िम्मेदार आप होगे, क्योंकि मेरा काम था अवेयरनेस फैलाना, मैंने आपको अवेयर कर दिया। अब इसकी के आगे की ज़िम्मेदारी आपकी है। चौथे नंबर पर आ जाता है अगर आपकी नंबर प्लेट आपने मॉडिफ़ाई करवाई हुई है। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो नंबर एचएसआरपी प्लेट होनी चाहिए। ये रूल आ चुका था बहुत पहले, हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 के बाद से इसे अनिवार्य कर दिया जाए। तो ऐसे में अगर आप सिंपल नंबर प्लेट लेके चल रहे हो तो फिर आपकी गाड़ी पर जुर्माना लगना तय है। आपको एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही इंस्टॉल करवानी है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा। मान लेते हैं आपकी गाड़ी कभी चोरी हो गई या फिर कहीं भी आपकी गाड़ी खो जाती है, चोरी हो जाती है, जो भी हो, तो ऐसे में आप उस गाड़ी को ईज़िली ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप नंबर प्लेट को मॉडिफाई करवाते हो, कई लोग क्या होते हैं, जैसे उनको कोई अच्छा नंबर मिल गया तो वो 1-2 नंबर छोटे, बाकी के नंबर बड़े कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वीआईपी नंबर है 0001, तो वो बाकी के 00 को छोटा कर देगा, 1 को बड़ा कर देगा। या किसी को मिल गया 0786, तो 0 को छोटा कर देगा, 786 को बड़ा कर देगा। मैंने खुद कई सारे ऐसे व्हीकल्स देखे हैं। तो ऐसे व्हीकल्स की जो नंबर प्लेट है उस पर गवर्नमेंट सख्ती बरत रही है। या फिर अगर आपने नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखवाए हुए हैं तो भी आपकी गाड़ी पर जो है जुर्माना लग सकता है। और ज़्यादा गंभीर अगर आपने अपराध किया है तो फिर आपकी गाड़ी तो जब्त होगी ही, आपका लाइसेंस भी 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है।
तो और भी ऐसे कई सारे नियम हैं जो नए साल के बाद आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी सरकार की अपडेट आएगी वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो आज की इस जानकारी को यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अपने तक ना रखते हुए इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। और नए साल 2026 के बाद से अगर वो गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो ये सभी दस्तावेज वो अपने पास रख पाएँ, जिससे वो जुर्माने से बच सकें। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।